नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तर भारत में फिर सक्रिय होगा मानसून, 16 तक बारिश की संभावना। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में NCR, दिल्ली में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। वहीं दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां लगातार एक हफ्ते से जारी है। उत्तर भारत में नया बारिश का दौर 14 से 16 अगस्त के बीच देखा जाएगा। वहीं 17 से 20 अगस्त के दौरान हरियाणा और NCR, दिल्ली में केवल बिखरा वाली बारिश और आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक बार फिर संपूर्ण उत्तरी मैदानी राज्यों में बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 23 अगस्त से किसान सोलर पंप के लिए कर सकते हैं आवेदन, सरकार देगी अनुदान। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP सोलर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 23 अगस्त से सरलहरियाणा.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी यानी फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या फिर भूमिगत पाइपलाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा सरकार का तोहफा, 49 और गांवों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को 24 घंटे निर्बाधित बिजली आपूर्ति करने को प्रदेश सरकार तत्पर है तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 49 और गाँव को मारा गाँव जगमग गाँव योजना में शामिल किया गया है और इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गाँव की संख्या 5628 से बढ़कर 5677 हो जाएगी। बता दें कि 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गाँव से मारा गाँव जगमग गाँव योजना की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के भिवानी, हिसार व जींद जिले के 11 kV के 23 फीडरों से 49 गांव में बिजली उपलब्ध होगी। इसमें भिवानी जिले के 29 गांव में, हिसार जिले के 12 और जींद जिले के 8 गांव में 24 घंटे निर्बाधित तौर पर बिजली मिलने आरंभ हो जाएगी। जींद से खाटू श्याम के लिए रोडवेज बस सेवा हुई शुरू। जींद से खाटू श्याम के लिए रोडवेज बस सेवा प्रारंभ हो गई है। हालांकि गत शनिवार को यह सेवा शुरू की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह सेवा शुरू नहीं हो पाई। जींद बस स्टैंड से बस शनिवार सुबह 9:40 पर चली, जो कि भिवानी, लोहारू, पिलानी, सिक्कर व झुंझुनू होते हुए रात लगभग 8 बजे खाटू श्याम पहुंची। इसके बाद वापसी में बस आज सुबह खाटू श्याम से 8 बजे चलेगी। जींद से खाटू श्याम का किराया 365 रुपए है। जींद से काफी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जाते हैं और जींद से खाटू श्याम के लिए अब तक कोई ट्रेन नहीं है। अच्छी खबर, हरियाणा में दोबारा पटरी पर दौड़ेंगी कई पैसेंजर ट्रेन। रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा में दिल्ली हिसार दिल्ली, भिवानी रोहतक भिवानी, भिवानी रोहतक, दिल्ली भिवानी, रोहतक भिवानी रोहतक, रेवाड़ी रोहतक रेवाड़ी व हिसार रेवाड़ी हिसार प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा का पुनः संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 23 रेल सेवाओं में यात्रियों के लिए मासिक सीजन टिकट के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा सरकार का फैसला, अब सेमग्रस्त भूमि पर भी खेती कर सकेंगे किसान। बताते हैं सरफेस ड्रेनेज तकनीक क्या है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत है और इसी दिशा में लगातार किसानों की समस्याओं का समाधान कर उनकी मदद भी कर रही है। अब प्रदेश सरकार सेमग्रस्त भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए एक खास तकनीक लेकर आई है। सरफेस ड्रेनेज नाम की इस तकनीक की मदद से सेमग्रस्त भूमि के नीचे से पानी निकाला जाएगा। इस समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। जो भी किसान इस तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार और सिरसा में करीब 20,000 एकड़ सेमग्रस्त जमीन से पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि सेमग्रस्त या बंजर भूमि को खेती करने योग्य बनाने के लिए प्रति एकड़ करीब 45,000 रुपए का खर्च आता है। इसमें से किसान को सिर्फ 10% खर्च ही वहन करना पड़ेगा। हरियाणा पंचायत इलेक्शन सितंबर में होंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव, आई बड़ी खबर। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीच में ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शायद हरियाणा पंचायत चुनाव फिर से अटक जाएंगे, मगर हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। 15 से 30 सितंबर के बीच चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा संभव है। राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। राज्य सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए हैं।
बिकने जा रहे हैं ये दो बड़े सरकारी बैंक। कहीं आपका खाता भी तो नहीं है इन बैंकों में। देश में निजीकरण का काम बेहद तेजी से चल रहा है, इसे लेकर कई जगह विरोध भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है। वहीं सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार इनमें 2 सरकारी बैंक शॉर्ट लिस्टेड भी हो चुके हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2 उम्मीदवार हैं जिनका निजीकरण हो सकता है। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। खुशखबरी, चंडीगढ़ में नौकरियों की बहार, भरे जाएंगे 1500 से ज्यादा पद। नौकरी की बाट जो रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी चंडीगढ़ में 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बता दें कि ये भर्तियां क्लर्क, शिक्षक, नर्स और स्टेनोटाइपिस्ट जैसी अलग अलग कैटेगरी के लिए पदों पर होंगी। कई भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और कुछ अगले 1-2 महीने में शुरू होने वाली है। यूटी प्रशासन में 404 क्लर्क और टाइपिस्ट की भर्ती 30 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे। 21 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 10,300 से लेकर 34,800 रुपए है। आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। चंडीगढ़ में ही वर्क स्टेशन रहेगा और कहीं भी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा। वहीं बात करें दूसरी जॉब की तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अधीनस्थ कोर्ट के लिए क्लर्क के 759 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 27 अगस्त रात 12 बजे तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2022 में लिखित परीक्षा होने की संभावना है। पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसी साल टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती करने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बनी सीईटी परीक्षा। CID समेत साइबर सेल अलर्ट मोड पर। ग्रुप C के 32,000 पदों के लिए 5 व 6 नवंबर को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET हरियाणा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के लिए सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी है। पूरी परीक्षा की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। साथ ही पेपर लीक माफिया और प्रदेश के संदिग्ध कोचिंग सेंटर अभी से सरकार के रडार पर है। CID विजिलेंस समेत जिला पुलिस और साइबर सेल को संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। उदयपुर में 10 साल बाद झीलें ओवरफ्लो। फतेह सागर, पिछोला व उदय सागर लबालब, 30 डैम भी फुल। पूर्व का वेनिस कहलाने वाला उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। करीब 10 साल बाद जिले में 55 में से 30 डैम मानसून सीजन में फुल हो गए हैं। शहर को वेनिस का फील कराने वाली आयड नदी का वेग भी टूरिस्टों को आकर्षित कर रहा है। वहीं उदयपुर की सभी फेमस लेक भी वर्ष 2012 के बाद पहली बार फुल हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में उदयपुर में करीब 2.5 इंच बारिश हुई है। रात 1:30 बजे पिछोला झील के 3 गेट खोलने पड़े। वहीं फतेह सागर झील भी लबालब है। इसके 4 गेट भी शनिवार सुबह खोल दिए गए। उदयपुर में 55 बांध और झीलें हैं। इनमें से 30 बांध भर चुके हैं। वहीं कई छलकने के कगार पर है। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। होश में लाने के लिए सुनाई जा रही है अमिताभ बच्चन की आवाज। पाइप से दिया जा रहा है दूध। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 4 दिन से एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर हैं। उनके प्रशंसक दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। शनिवार को राजू की सेहत में मामूली सुधार देखने को मिला। डॉक्टर्स ने बताया उन्हें पाइप के जरिए दूध भी दिया जा रहा है। हार्ट और पल्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। राजू के परिवार के लोगों ने बताया कि बिग बी ने राजू श्रीवास्तव के फोन पर एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिसमें वे जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है। चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी। 16 से 22 अगस्त तक हम्बन टोटा में रहेगा। भारतीय नौसेना और इसरो को खतरा। भारत के विरोध की वजह से श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह नहीं आ सका चीन का स्पाइस शिप। अब न सिर्फ वहां आएगा बल्कि पूरे 6 दिन वहां डेरा डालेगा। युआन वांग 5 के नाम से इस शिप से भारतीय नौसेना और इसरो की जासूसी का खतरा बढ़ गया है। चीन का स्पाइस शिप करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। हम्बन टोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। जासूसी के खतरों को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बन टोटा में एंट्री न देने को कहा था। चीनी जासूसी शिप युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। कुछ एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है।
बजाज सिटी 125X बाइक, अब इसमें फोन का चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। जानिए इसके लुक और फीचर्स के बारे में। बजाज अपनी मोस्ट माइलेज बाइक यानी सिटी का नया मॉडल सिटी 125X जल्द लॉन्च करने वाली है। अभी ये बाइक 110 सीसी इंजन में मिलती है। बजाज के प्लेटिना को भी इस इंजन ऑप्शन में खरीद सकते हैं। बाइक में मोबाइल चार्ज करने के लिए एक सॉकेट भी नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि इसके मदद से बाइक से भी आप मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। बजाज ने 125 सीसी सेगमेंट में लंबे समय से कोई बाइक लॉन्च नहीं की थी। अब कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से सिटी 125X लेकर आ रही है। बजाज सिटी 110X की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 66,000 रुपए है। वहीं सिटी 125X की कीमत 10 से 12,000 रुपए ज्यादा हो सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सीधा होंडा सिटी 110 ड्रीम, टीवीएस रेडियन, टीवीएस स्टार सिटी प्लस व स्प्लेंडर प्लस से होने जा रहा है। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने सीनियर ऑफिसर सहित 45 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 18 अगस्त तक करें अप्लाई। सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और जूनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक IBPS की पोर्टल IBPS.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन व कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार की आयु सीमा की बात करें तो 30 जून 2022 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी 30,000 से लेकर 60,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।